नमस्कार साथियों, मैं हूं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। हमारे आसपास के बाजार को चैप्टर शुरू हो चुका था और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था साप्ताहिक बाजार की दुकानें। साप्ताहिक बाजार कैसे लगता है? सप्ताह में एक दिन लगता है। अस्थायी दुकानें होती है, दुकानें सुबह आती है, शाम को समेट ले जाती है। अब यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है वो है मोहल्ले की दुकानें। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप अपने आसपास इस चैप्टर को जी रहे हैं। देखिए, मोहल्ले की दुकानें क्या है। जैसे ही आप अपनी गली से बाहर निकलते हैं, कोने पे रामू काका की दुकान होती है। वो रामू काका जिसको आप जानते हैं वो आपके परिवार को जानता है। थोड़ा और आप 2 गली छोड़ के निकलेंगे तो आपको रास्ते पर फल वाले, चप्पल वाले बहुत सारे नजर आ जाएंगे। ये सब मोहल्ले की दुकानें हैं। यहाँ पर मोहल्ले की दुकानें 2 तरह की हो सकती है। एक पक्की हो सकती है, एक सड़क किनारे हो सकती है। देखिए, मोहल्ले की जो दुकान है दोस्तों, 2 तरह की हो सकती है। एक तो पक्की दुकान है और दूसरी जो है वो है सड़क किनारे स्थित। जैसा मैंने अभी नाम लिया, फल वाले, चप्पल वाले, मैकेनिक और भी बहुत सारे। हम अपने आसपास देखते हैं इन चीजों को। अब पक्की दुकानों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। मोहल्ले की दुकानों की विशेषताएं। प्रश्न बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और मैं देखिए सीधे सीधे आपको टॉपिक पर लेके आ रहा हूं। जो मोहल्ले की दुकानें हैं जो आपके घर के बाहर स्थित है, मोहल्ले से हटते ही स्थित है, मोहल्ले पार करते ही गली के नुक्कड़ पर स्थित है। नवा एकेडमी, ओनली टीचिंग, ओरिजिनल टीचिंग, नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट। इसलिए बच्चों मेरे साथ बने रहिए। पक्की दुकानें और सड़क के किनारे स्थित 2 प्रकार की मोहल्ले की दुकानें हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहली विशेषता दोस्तों, ये हमारे घरों के पास स्थित होती है। सबसे पहली, ये घरों के पास, आपका जो हाउस है, आपका जो घर है उसके पास होती है। आपको सहूलियत होती है कि आप यहां पर जाकर के सामान ले आए। पहली विशेषता, घरों के पास में। दूसरी, ये पक्की, ये अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जिससे आप इनके लगातार संपर्क में रहे। अब यहां पर इनकी बात की जा रही है। ये जो पक्की दुकान है इनकी बात होती है, घरों के पास में है और ये पक्की है। यहां पर काम करने वाले इनके परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरी विशेषता, यहां पर काम करने वाले, कहां पर? मोहल्ले की दुकानों में। यहां पर काम करने वाले अधिकांशतः मतलब ज्यादातर, यहां पर काम करने वाले अधिकांशतः घर के अर्थात उसी परिवार के सदस्य होते हैं, जिससे उनको किसी को वेतन नहीं देना पड़े। ये जरूरी नहीं, लेकिन अधिकांशतः, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। चौथी विशेषता, ये अधिकतर घरों में स्थित होती है। ये अधिकतर घरों में स्थित होती है। रामू काका की दुकान है तो रामू काका के घर के अंदर है, इसलिए हमें सहूलियत होती है कि हम रामू काका के पास जाके कभी भी सामान ले आए। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब इससे हमें फायदा क्या है? क्या फायदा है? मोहल्ले की दुकानें हमारे मोहल्ले में स्थित होती है। आपने देखा होगा, आप कभी भी जाकर के वहां से सामान ला सकते हैं। क्या क्या मिलता है? दूध, बिस्किट, स्टेशनरी, खाने की चीजें, तेल, मसाले, किराना का सामान, जो भी आपको चाहिए आप तुरंत गए और लेके आ गए। अब मैं आपको टॉपिक जो दूसरा बता रहा हूं, ये मैंने आपको विशेषताएं बता दी मोहल्ले की दुकानों की। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मोहल्ले की दुकानें हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए कैसे फायदेमंद है। सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आते ही बत्ती गुल क्यों हो जाती है दोस्तों? जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मोहल्ले की दुकानें कैसे आपके लिए फायदेमंद है, आप सोचते हैं हाँ सर ने बताया तो था, लिखे कैसे। चिंता मत कीजिए,
मैं यहां पर पॉइंट वाइज आपको लिखवाऊंगा, आराम से समझेंगे आप। मोहल्ले की दुकानें आपके लिए कैसे फायदेमंद है? सबसे पहले यहां से हम कभी भी सामान ला सकते हैं। पहला, यहां सामान हर समय उपलब्ध रहता है। आप कभी भी जाएंगे आपको सामान मिल जाएगा दोस्तों, कभी भी मना नहीं होगा। दुकान बंद है ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर के अंदर होती है। कभी भी आपने नोट किया, खट खट खट, रात को 11 बजे मेहमान आए, घर में दूध नहीं है, दूध लेने के लिए गए, ठक 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 ठक, रामू काका निकल करके आए, क्या हुआ? अरे मेहमान आ गए, दूध है क्या? बिल्कुल है, दूध लेके चाय बनाइए। ये मोहल्ले की दुकानों का आपको फायदा मिल रहा है। दूसरा, सबसे बेस्ट, सामान उधार में भी मिल जाता है। ये देखिए, सामान उधार में भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। चिंटू की इच्छा हो गई कि मुझे चॉकलेट खानी है, दौड़ा दौड़ा रामू काका के यहाँ गया। रामू काका, मेरे पापा ने कहा है एक चॉकलेट दे दो, एक डेयरी मिल्क दे दो, एक बिस्किट दे दो, पैसा पापा खाते में लिख लेना। सामान उधार मिल रहा है। बच्चों के लिए तो ये दुकानें बहुत फायदेमंद है, कभी भी जाके सामान उधार में मिल जाता है। तीसरी विशेषता, आपको हिसाब हमेशा नहीं करना पड़ता है। सुविधा है कि आपको सप्ताह या महीने में एक बार हिसाब करना पड़ता है। कितना अच्छा है, आपको महीने में एक बार हिसाब करना पड़ रहा है। अब और क्या फायदा है? चौथा लिख रहा हूं, देखिए 1 2 3 हो गया, चौथा फायदा बता रहा हूं मैं। चौथा फायदा, जरूरी सामान। क्या जरूरी सामान है दोस्तों? तेल मसाले, मैं किराने के सामान की बात कर रहा हूं। तेल मसाले, स्टेशनरी, दूध, स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ व जरूरी सामान मिलता है। मैंने आपको बता दिया मोहल्ले की दुकानों की क्या विशेषताएं हैं और ये हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। देखिए, बिना कोई समय गवाए मैं सीधा आऊंगा। टॉपिक है मोहल्ले की दुकानें। 2 प्रकार की बताई थी मैंने आपको, पक्की दुकानें भी हो सकती है कि सड़क के किनारे भी हो सकती है, लेकिन यहां पर जिसका जिक्र हो रहा है वो है अक्सर पक्की दुकानें। घरों के पास में होती है, विशेषता है इसकी, अक्सर पक्की होती है। यहाँ पर जो काम करने वाले वो परिवार के सदस्य होते हैं, खुद के परिवार के सदस्य। ये अधिकतर खुद के घरों में स्थित होती है। ये है यहाँ की विशेषता है। अब ये आपके लिए फायदेमंद कैसे हैं, कैसे आपको फायदा पहुंचाती है, इसका जिक्र देखिए। यहां पर सामान हर समय उपलब्ध रहता है, सामान उधार में भी मिल जाता है। यहां पर हिसाब सप्ताह या महीने में एक बार होता है। यहां पर जरूरी सामान मिल जाता है, तेल मसाले, दूध, स्टेशनरी, खाद्य पदार्थ, जरूरी सामान आपको मिल जाएगा। यह है मोहल्ले की दुकानों की विशेषता है। यहां पर एग्जाम्पल दिया है सुजाता और कविता का। मैं यहां पर लिख देता हूं दोनों का नाम, आप चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। सुजाता और कविता के एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप खुद ही सुजाता कविता बन करके मोहल्ले की दुकानों में जाइए, सामान खरीदिए, अपनी एक डायरी दीजिए, डायरी में कुछ लिखवाइए कि क्या क्या आपने लिया है। एक रजिस्टर अपने दुकानदार के पास भी होगा, वो भी आपको लिख के देगा कि आपने ये सामान लिया है। जो भी हो दोस्तों, मोहल्ले की दुकानें है बड़ी फायदेमंद। आशा करता हूं मोहल्ले की दुकानों से आप बराबर फायदा लेते रहेंगे। अब मोहल्ले की दुकानों के बाद में हम लोग करते हैं बाजार का जो अगला प्रकार है, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करेंगे एक नए प्रकार के बाजार की, जिसका नाम है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और उसके आगे मॉल। और मॉल का नाम जैसे ही आप सुनते हैं आपके मन में एक नई उमंग उठती है कि काश हम शॉपिंग मॉल में जाकर के
ठंडा ठंडा एसी के अंदर बैठ जाए, गर्मी में बाहर नहीं आए 3 से 4 घंटे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, उन्हीं के बारे में हमें पता करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो चैप्टर है वो हमारी जिंदगी से संबंधित है, हम इसको जी रहे हैं, बस आपको इसको कागज पर कैसे लाना है। इसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हमने देखा होगा जब हम शहर जाते हैं घूमने के लिए या बड़े किसी कस्बे में जाते हैं तो वहां पर एक बहुमंजिला इमारत होती है और उसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं। तो इसको हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक साथ, या मैं लिख दूं कि एक जगह, कलेक्टिवली, एक साथ एक जगह बहुमंजिला जो इमारत होती है जहां पर बहुत सारी मंजिलें होती हैं, बहुमंजिला इमारत में अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार की दुकानें जहां जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। इसको हम कहेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यह है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी मंजिलें हैं, बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी और उन दुकानों में आपको जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। अब मॉल इससे कैसे अलग है, तो मॉल में देखिए सबसे पहले तो बहुमंजिला इमारत वहां भी होती है लेकिन इससे बड़ी होती है। दूसरा, वहां पर वातानुकूलित दुकानें होती है जिसके अंदर एयर कंडीशन आप जिसको बोलते हैं, एसी लगे हुए होते हैं, हम आराम से जाकर के वहां खरीदी करते हैं, अपनी जेब पे भी भार ज्यादा पड़ता है वहां। आइए समझते हैं मॉल क्या है। अगर आपको पूछे मॉल से आप क्या समझते हैं तो आप उनको ये बताएंगे कैसे। आप समझते तो आप सब कुछ है कि मॉल में जाना भी आपको आता है, खरीदना भी आता है, और नहीं खरीदना है तो वहां घूमना भी आता है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछ ले आपको 2 अंकों के लिए कि मॉल की परिभाषा बताइए, क्या करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, मेरे साथ बने रहिए आप। शहरी इलाकों में, सबसे पहले तो मॉल कहां होंगे, शहर में। तो शहरी इलाकों में स्थित, शहरी इलाकों में स्थित बहुमंजिला वातानुकूलित बाजार, बहुमंजिला वातानुकूलित एयर कंडीशन, बहुमंजिला वातानुकूलित इमारतें जहां अनेक प्रकार की दुकानें होती हैं। आजकल तो सिनेमाघर भी होते हैं, मल्टीप्लेक्स बोलते हैं जिसको, जहां अनेक प्रकार की दुकानें, सिनेमाघर आदि होते हैं। यह है मॉल। अब देखिए दोस्तों, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की विशेषताएं क्या है। यहां पर मैं लिख रहा हूं दोनों की विशेषताएं साथ में। अगर आपको मॉल की विशेषताएं पूछे तो भी आपको यह लिखना है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पूछे तो भी यही लिखनी है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी आपका अंक कटेगा नहीं। सबसे पहले यहां ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड सामान मिलता है। ब्रांडेड भी मिलेगा और गैर ब्रांडेड भी मिलेगा, दोनों मिलते हैं, दिक्कत नहीं है। वजन आपकी जेब में होना चाहिए मित्रों। दूसरा, यहां का सामान काफी महंगा होता है। यहां का सामान महंगा होता है। तीसरा, ये शहर में स्थित होते हैं, गांव में आपको कभी मॉल नहीं मिलेंगे। ये इसकी विशेषताएं हैं, देखिए ये शहर में स्थित होते हैं। चौथा, इनका ग्राहक जो सामान खरीदने जाते हैं वो कौन होगा, उच्च तथा मध्यम आय वर्ग, या तो जिसकी इनकम ज्यादा है या जिसकी इनकम न ज्यादा है तो कम भी नहीं है।
मध्यम वर्ग है वो जाएगा। सबसे पहले मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे चर्चा की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मैंने आपको परिभाषा बताई। एक साथ एक जगह बहुमंजिला इमारत जिसमें कई प्रकार की दुकानें होती है और जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। फिर मैंने मॉल के ऊपर चर्चा की। मॉल की मैंने आपको परिभाषा बताई। बहुमंजिला है, वातानुकूलित है और अनेक प्रकार की दुकानें हैं। आजकल सिनेमा घर भी उसके अंदर होते हैं। लिख सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगी। विशेषताएं, पहले ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड सामान मिलता है। बहुत महंगा सामान होता है। ये शहर में स्थित होते हैं और इनके ग्राहक उच्च और मध्यम आय वर्ग के लोग होते हैं। 4 विशेषता लिखने हैं, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमने चर्चा की थी मोहल्ले की दुकानें। अब मैं आपको लाया था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल पर दोस्तों। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो बनेगा उसके अंदर हम बात करेंगे बाजार श्रृंखला। वस्तु जहां पर उत्पादित होती है और लास्ट में जो उसका कंज्यूमर जो उपभोक्ता है, तो वस्तु के उत्पादन से लगा करके उसको उपभोक्ता तक जोड़ने की जो चेन है, जो कड़ी है, वो बाजार श्रृंखला है। कैसे बनती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, कितने लोग होते हैं, इन सारी बातों पर हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे।